ये जो वन महोत्सव है, इसके साथ साथ जैसे क्लीन एंड ग्रीन अर्थ हम लोग कहते हैं, ये वन महोत्सव में ग्रीन अर्थ है, उसके साथ क्लीन अर्थ होगा तभी इसका फ़ायदा है। तो क्लीन कैसे हो सकता है? जैसे हमारे तो बड़े बड़े ढेर लग रहे हैं। दिल्ली में देखा होगा बहुत बड़े बड़े दो पहाड़ हैं कूड़े के। यहाँ पे हमारे चंडीगढ़ में भी एक बड़ा पहाड़ है जो पीछे डड्डू माजरा में, और ऐसे ही पहाड़ जल्दी ही बाकी शहरों में बन जाएंगे अगर हम लोग अभी नहीं जागे। उसके लिए हमने करना क्या है कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि कचरा मिक्स कर रहे हैं, कूड़ा मिक्स हो रहा है। एक्चुअली इसकी कंपोजिशन जो है कचरे की वो अलग अलग है। इसमें बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल दो तरह का मेन कूड़ा है। उसमें क्या है कि जैसे हमारे सब्जियों और फलों के छिलके हैं, बचा हुआ खाना होता है, घास फूस पत्ते, ये सारा बायोडिग्रेडेबल है, ये गल जाता है, इसे हम अलग रख सकते हैं। और दूसरा नॉन बायोडिग्रेडेबल जो हमें नेचर से नहीं मिला है, मैन मेड है, प्लास्टिक कागज गत्ता वगैरह जो है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये गलता नहीं है। तो हम लोग अलग अलग अगर रखा होगा कचरा तो बायोडिग्रेडेबल को तो हम लोग ख़त्म कर देंगे, खाद बन जाएगी। और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है उसमें से बहुत सारा रीसेलेबल होता है, बिक जाता है, गत्ता बिक जाता है, कागज़ बिकता है, लोहा बिकता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो बिकती हैं। तो हम लोग इसे मैनेज कर सकते हैं अगर ये सेग्रीगेटेड हो, अलग अलग हो। देखा होगा कि जैसे हमने सपोज एक केला खाया, उसका छिलका हम लोग ग्राउंड पे फेंक दें, शाम तक वो छिलका छोटा सा हो जाएगा, और अगर एक हफ्ता बीत गया वो काला पड़ जाएगा, और उसके बाद वो वहीं पे भुर जाएगा, मिट्टी बन जाएगा। तो हम करते क्या हैं, उसे एक प्लास्टिक में डाल लेते हैं। प्लास्टिक जो खुद नहीं गलता है कई हज़ार साल तक, उसके अंदर हमने छिलके डाल दिए फलों के या सब्जियों के, ऊपर से गांठ मार दी और उसके बाद फेंक दिया, और वो ना तो खुद गलता है प्लास्टिक, और ना उसके अंदर जो हमने बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है ना वो गलेगा। और जो चीज़ 15 दिन में ख़त्म हो जानी थी उसे हमने प्लास्टिक में डाल दिया और कई हज़ार साल तक के लिए उसे परमानेंट कर दिया। अगर हम लोग अलग अलग भी सेग्रीगेटेड भी कचरा डालेंगे, रखेंगे, तो ये पहाड़ बनने से बच जाएंगे। जैसे हम एक तरफ तो कहते हैं कि गऊ हमारी माता है, दूसरी तरफ हम क्या कर रहे हैं, जो भी खाने वाली चीज़ें हैं प्लास्टिक में डाल के फेंक रहे हैं। तो गाय के बेचारे के या बाकी जानवरों के हाथ तो होते नहीं है कि वो प्लास्टिक के बीच में से निकाल लें और बीच जो चीज़ है खाना है खा लें। अगर हम लोग वो चीज़ अलग ही रखें, प्लास्टिक में डाल के ना फेंकें, तो वो लोग जितने भी जानवर हैं वो उसे खा सकते हैं, क्योंकि वो चीज़ कोई गंदा नहीं है, वो कचरा नहीं है, वो हमारे ही खाने का बचा हुआ पार्ट है। तो जानवर उसे खा भी लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट क्या है कि जो प्लास्टिक है उसके साथ खाएगी गाय तो वो मरती है। हम लोग पाप ही कमा रहे हैं इसमें। अगर अलग अलग होगा कचरा तो वो खाएगी, एक तरह से इनडायरेक्टली हमें उसका पुण्य प्राप्त होगा। तो कचरा हमें अलग ही रखने की ज़रूरत है। तो ये कचरा, इसकी सॉल्यूशन दूसरा है, जैसे मैंने 3 R's का प्रिंसिपल बताया था, रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल। रिड्यूस में है कि हमें कचरा कम से कम पैदा करना है, जिसकी ज़रूरत नहीं है वो हम ना करें। जैसे कई बार हम लोग कहते हैं कि गिफ्ट किया तो उसका रैपर उसके बिना भी चल जाएगा। दूसरा रीयूज़ है, हम लोग किसी भी चीज़ को बार बार यूज़ करेंगे तो वो रीयूज़ होगा। जैसे थैला ले जाइए, उसी को बार बार रीयूज़ करो, ज़रूरी नहीं है प्लास्टिक की पन्नी में लेके आना है, तो रीयूज़ करो। और एक रिसाइकल है, जो चीज़ें हम ना फेंक के। तो हमारे चीफ गेस्ट आ चुके हैं।